राजधानी जयपुर की चकाचौंध से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो आपको हम जयपुर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नर्क लोक दिखाएंगे। जयपुर से सटे आस्था का केंद्र दादू नगरी नरेना की तस्वीर दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि यह बस्ती है या नर्क लोक, क्योंकि इस कस्बे के लोगों के लिए जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नेताओं के झाड़ू पकड़कर फोटो खिंचवाने की तस्वीरें तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन स्वच्छ भारत के मिशन के हश्र की तस्वीरें देखनी हो तो राजधानी जयपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बने नरेना आइए। कस्बे में पांव रखते ही आपको गंदगी का अंबार स्वागत करता मिलेगा। आपको जेब से रुमाल निकालकर नाक ढकने तक का मौका मिलेगा, क्योंकि थोड़ा नजरें घुमाएंगे तो कचरों से अटी नालियां दिखेंगी। सड़क पर कचरा, गलियों में कचरा और हर तरफ बस कचरा ही कचरा मिलेगा। कचरे की दुर्गंध आपको एहसास कराएगी कि आप किसी बस्ती में नहीं बल्कि कचरे के घर में आ गए हैं। आप सोचेंगे आस्था का केंद्र दादू नगरी नरेना में सफाई व्यवस्था इतनी बुरी हालत क्यों है, तो ये तस्वीर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल सफाई कर्मचारी वेतन सहित अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से हड़ताल पर हैं। अब जरा सफाई कर्मियों की मांगे सुन लीजिए। इनका कहना है कि राज्य की गहलोत सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए 326 रुपए न्यूनतम मूल्य तय किया है। बावजूद इन्हें ग्राम पंचायत की ओर से 180 रुपए दिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है, लेकिन कोरोना काल में वो भी समय पर नहीं मिला। लगातार 30 सालों से ना ही मानदेय बढ़ाया गया और ना ही नियमित किया गया है। 1 माह से सफाई कर्मियों की किसी ने भी सुध नहीं ली, जिसके चलते परिवार को चलाना अब मुश्किल हो गया है। कि हमारे को 1.5 महीना हो गया, 5,000 रुपये देते हैं यहाँ पे, कुल 5,000 रुपये देते हैं, उसमें हमारे बच्चों का भी खर्चा नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि प्रति यहाँ से कोई छोटा बड़ा आदमी भी आके ये नहीं कहता कि आप क्यों बैठे हो, किस कारण बैठे हो, है। तो सरकार से तो यही निवेदन है कि हम गरीबों की सुने तो सही वो लोग आके। 5,000 का ही होता है। अब आप लोग ही बताओ कि भाई 5,000 में क्या कर सकते हैं। 8 घंटे सरकार से हमारा निवेदन है कि नियमित करने की कृपा करें, और हम क्या करें, भूखे मर रहे हैं हमारे बच्चे, और अभी लेटेस्ट में तनख्वाह मिल रही है हमको 5,350 रुपये, इनसे गुजर बसर भी नहीं होता है। अब विधायक निर्मल कुमावत कह रहे हैं कि हमारे समय में इन लोगों की मजदूरी बढ़ाई गई थी और अब इस मामले को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। विधानसभा सत्र बाद मैं स्वयं उनको अपने साथ ले जाके, जो इसके लिए तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं बड़े सरकार के, उनसे मैं खुद जाके उनसे मिलूंगा और मेरी तरफ से एक विपक्ष के नाते हम क्या उनमें मदद कर सकते हैं, तन मन धन से उनकी मदद के लिए तैयार है। मगर सरकार की ओर से ये जो नाकामी, प्रशासन पूरी तरह से फेल है और हर चीज़ को पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। जो पंचायती राज विभाग का, जिला प्रशासन का काम है, उनको अपना काम करना चाहिए। सफाई कर्मियों की 1 माह से चल रही हड़ताल से 29 वार्डों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई है। सड़क पर जगह जगह कूड़े का अंबार है। बारिश में गंदगी से कस्बे वासियों का जीना मुहाल हो गया है। मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही इन सफाई कर्मचारियों की सुने, साथ ही इसे नगरपालिका का दर्जा मिले ताकि कस्बे का विकास हो सके और ऐसी समस्या भविष्य में दोबारा न हो। सारे व्यापारी परेशान है, सारी जनता परेशान है, इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। मच्छर पैदा होने से महामारी फैलेगी, तो इसलिए मेरे से यही रिक्वेस्ट है प्रशासक से कि इस महामारी के इससे इनकी इस टाइप रह जाए इनको, क्योंकि 5,000 में से होता भी क्या है, इनको सफाई कर्मचारी 5,000 को नियमित किया जाए, सब कर्मचारियों को नियमित करके इससे इनकी समाधान किया जाए। समाधान कभी तभी ये सफाई कर्मचारी काम करेंगे। ये जो हमारे सभी सफाई कर्मी हैं, उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि इनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। रही बात साफ सफाई की, गाँव में स्वच्छता रहनी चाहिए, गंदगी फैलती है, कोरोना काल चल रहा है, अगर सफाई नहीं रहेगी तो संक्रमण बहुत फैलेगा, आगे बीमारियों का बहुत बड़ा खतरा। करीब 1 महीने से नरेना में गंदगी के चलते नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कस्बे वासियों को उम्मीद है कि सरकार इन संविदा कर्मचारियों की सुने ताकि लोगों को गंदगी से मुक्ति मिल सके।